अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 4 जो कि पंजाब बोर्ड की है उसका पहला चैप्टर करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें पार्ट ए दिया हुआ है 75432। इसे अब हमने कैसे इसका आंसर लिखना है, सबसे पहले वाला डिजिट जो कि 7 है 7 लिख लेना है। उसके बाद जितने भी बाकी डिजिट हैं उसके साथ हम ज़ीरो लिख देंगे। हर डिजिट की जगह पर एक ज़ीरो लिख देंगे। जैसा कि 7 के बाद हमारे पास 4 डिजिट बचते हैं, तो 4 डिजिट की जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे और 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड डिजिट हमारे पास 5 है, 5 के साथ 3 ज़ीरो लग जाएंगे, क्योंकि बकाया डिजिट हमारे पास 3 हैं तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे। उसके बाद हम 4 लिखेंगे और उसके साथ 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम 3 लिखेंगे और उसके साथ 1 ज़ीरो लगा देंगे और एंड पे हमारे पास बचता है 2 और वो लास्ट में हम 2 लिख देंगे और इन तमाम अमाउंट्स के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें अमाउंट दी हुई है 37911। सेम पहले के सवाल की तरह हमने पहला डिजिट 3 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उनकी जगह पे ज़ीरो लगा दिया, यानी 4 ज़ीरो लग जाएंगे। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद सेकंड डिजिट 7 है, 7 के बाद 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। इसके बाद डिजिट है 9 और उसके साथ हम डबल ज़ीरो लगा देंगे। इसके बाद प्लस का निशान लगा के 1 और उसके साथ एक डिजिट बचता है तो एक ही ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरह लास्ट में हम 1 को प्लस का निशान लगाने के बाद ऐसे ही लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट सी में देखें तो 10956। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम 1 के साथ बाकी बचने वाले डिजिट यानी 4 डिजिट बाकी बचते हैं, इन तमाम की जगह पे ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद प्लस का निशान, 1 के बाद है ज़ीरो और ज़ीरो को हमने नहीं लिखना। उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड डिजिट है 9, 9 के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट बचते हैं तो हम उनकी जगह पे ज़ीरो लगा देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और उसके बाद 5 के साथ एक ज़ीरो लगाएंगे और एंड पे हम +6 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट डी में हमारे पास अमाउंट दी हुई है 46743। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम 4 के साथ 4 टाइम्स ज़ीरो लगा देंगे और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। सेकंड डिजिट है हमारे पास 6 और उसके बाद 3 ज़ीरो लग जाएंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद डिजिट है 7 और उसके साथ 2 ज़ीरो लग जाएंगे, फिर प्लस का निशान और 4 के साथ एक ज़ीरो प्लस 3 अकेला रह जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में जो अमाउंट दी है 86594। इसे हम एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले डिजिट को ऐसे ही लिखेंगे 8 और उसके बाद बचने वाले बाकी डिजिट 4 डिजिट की जगह पे हम 000 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और सेकंड डिजिट लिखेंगे 6। उसके बाद जितने डिजिट बचे हैं उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, यानी 3 टाइम। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे और उसके साथ बाकी बचने वाले डिजिट के मुताबिक 2 ज़ीरो लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास डिजिट 9 है और उसके साथ हम एक ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद +4 और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट एफ है, उसमें अमाउंट दी हुई है 19223। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिजिट को देखते हैं 1, उसके बाद 4 टाइम ज़ीरो और फिर प्लस का निशान। 9 सेकंड डिजिट है, 9 के बाद 3 टाइम ज़ीरो प्लस उसके बाद 2 का डिजिट है, 2 लिखेंगे और 2 ज़ीरो साथ लगाएंगे, +2 और उसके साथ एक ज़ीरो, लास्ट में +3। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट जी में हमारे पास अमाउंट दी हुई है 22167। तो इसमें हम
पहला डिजिट देखेंगे 2 और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उसकी जगह पे 0 लगाएंगे। फिर नेक्स्ट प्लस का निशान लगा के सेकंड डिजिट भी हमारे पास 2 है तो उसके साथ 3 0 लग जाएंगे। फिर प्लस का निशान और फिर हमारे पास 1 का डिजिट है तो 1 लिख के उसके साथ 2 0, फिर प्लस का निशान और 6 के साथ 1 0 आएगा और फिर लास्ट में हम +7 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एच है। एच में जो अमाउंट दी हुई है वो है 57890। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हम फर्स्ट अमाउंट को लिखेंगे 5 और उसके साथ बाकी 0 लगा देंगे। फिर प्लस का निशान, फिर सेकंड डिजिट लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस का निशान, फिर 8 का डिजिट लिखेंगे और उसके साथ 2 टाइम्स 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस का निशान और 9 और उसके साथ एक 0। तो लास्ट में हमारे पास 0 बचता है जो कि अलग से नहीं आपने लिखना। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट आई जिसमें अमाउंट दी है 36789। तो इसका पहला डिजिट 3 और उसके साथ 4 0, फिर प्लस का निशान, सेकंड डिजिट 6 उसके साथ 3 0, उसके बाद प्लस का निशान, फिर 7 और उसके साथ 2 0, फिर प्लस का निशान 8 और उसके साथ एक 0 प्लस 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट आई 78324। तो हम लिखेंगे 7 पहला डिजिट और उसके साथ 4 टाइम्स 0 प्लस 8 सेकंड डिजिट है उसके साथ 3 टाइम्स 0, थर्ड डिजिट है हमारे पास 3 तो इसके साथ डबल 0 आ जाएगा, प्लस 2 और 2 के साथ 1 0 और इसके बाद लास्ट में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट के। पार्ट के में हमारे पास अमाउंट है 41452। 4 के बाद हमारे पास 4 डिजिट मज़ीद हैं तो इनकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे और सेकंड डिजिट 1 के साथ 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का निशान लगा के 4 के साथ 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा के 5 के साथ 1 टाइम 0, फिर प्लस और लास्ट में हम 2 लिख देंगे। लास्ट पार्ट एल में हमें अमाउंट दी हुई है 56432। पहला डिजिट है हमारे पास 5 और उसके साथ 4 टाइम 0 प्लस का निशान, उसके बाद 6 है सेकंड डिजिट तो उसके साथ 3 0 प्लस 4 और उसके साथ 2 0 प्लस 3 और उसके साथ 1 टाइम 0 और लास्ट में +2। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट ए में है 20,000 + 1,000 + 100 + 70 + 1। अब हम जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 1 और उसके बाद 7 और लास्ट में 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट है 30,000 + 9,000 + 200 + 30 + 5। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद 9, उसके बाद 2 और फिर 3 फिर 5। सी में हमें दिए हुए हैं 60,000 + 5,000 + 300 + 40 + 3। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 6, नेक्स्ट हम लिखेंगे 5, उसके बाद 3 एंड 4 और लास्ट में 3। पार्ट डी में 50,000 + 6,000 + 700 + 90 + 0। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 और लास्ट में हम 0 लिखेंगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। यहाँ पे दिए गए जो कि कलर्ड डिजिट हैं हमने उसकी निशानदेही करनी है कि ये प्लेस कौन सी है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये दो चीज़ें हमने बतानी है। पार्ट ए में अमाउंट दी है 76102। अब इसमें देखें तो कलर्ड किया हुआ जो डिजिट है वो है 0। अगर इसकी प्लेस वैल्यू को देखें तो ये दूसरे नंबर पे आ रही है, जिसका मतलब है ये 10th की वैल्यू पे आ रही है। इसकी प्लेस हम लिखेंगे 10th और प्लेस वैल्यू लिखेंगे 0 और उसके साथ वाला दूसरा डिजिट भी हम 0 लिखेंगे।
नेक्स्ट बी पार्ट में 24360 और इसमें कलर्ड किया हुआ डिजिट 2 है जो कि 10,000 की प्लेस पे आ रहा है। तो हम इसकी प्लेस लिखेंगे 10,000 और इसकी प्लेस वैल्यू 2 लिखने के बाद जो बाकी डिजिट हैं उनकी जगह पे 0 लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट सी है 94615। इसमें अगर देखें तो कलर्ड किया हुआ डिजिट 4 है, उसकी प्लेस 1000 पर है। तो हम 4 के बाद 3 डिजिट जो कि हम 0 लिखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट डी 65496। अब इसमें हम देखें तो कलर किया हुआ डिजिट 6 है जो कि 1 की प्लेस पे है, तो इसलिए हम इसकी प्लेस लिखेंगे 1 और इसकी प्लेस वैल्यू 6 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई जिसमें दिया हुआ है 73456 और इसमें कलर किया हुआ डिजिट 7 है जो कि 10,000 की प्लेस पे आ रहा है। तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हुए 7 के बाद 4 टाइम 0 लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट एफ जिसमें वैल्यू दी है 18654 और कलर किया हुआ डिजिट 8 है जिसकी प्लेस है 1000 पे। तो हम इसे 8 लिखने के बाद 3 टाइम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट जी और पार्ट जी में अमाउंट दी हुई है 34566 और कलर किया हुआ डिजिट 5 है जो कि 100 की प्लेस पे आ रहा है और इसकी प्लेस वैल्यू है 5 के बाद 20। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट एच जिसकी अमाउंट दी हुई है 86042। कलर्ड में जो डिजिट है वो है 6, इसकी प्लेस होगी 1000 और प्लेस वैल्यू 6 के बाद 3 टाइम 0। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट आई जिसमें अमाउंट दी हुई है 56324 और कलर्ड किया हुआ डिजिट 4 है जो कि 1 की प्लेस पे आ रहा है, तो हम 4 इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजिट में दिए हुए नंबर्स हैं जिन्हें हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इन्हें वर्ड्स में लिखना है। इसमें पार्ट ए है 74325। अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू को काउंट करें तो 5 जो है वो 1 की प्लेस पे, 2 10 की प्लेस पे, 3 100 की प्लेस पे, 4 1000 की प्लेस पे और 7 10,000 की प्लेस पे आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे 74,325। पार्ट बी है 43711। इसे हम वर्ड्स की शक्ल में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 43,711। पार्ट सी में वैल्यू दी हुई है 19560। इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 19,560। नेक्स्ट पार्ट डी में वैल्यू दी है 75434 और इसे जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 75,434। नेक्स्ट पार्ट ई में जो वैल्यू दी है 67459, जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 67,459। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट एफ जिसमें वैल्यू दी है 25302। वर्ड्स में जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 25,302। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट जी जिसकी वैल्यू है 36721। इसे हम वर्ड्स में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 36,721। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच जिसकी वैल्यू है 78065। वर्ड्स में जब इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 78,065। नेक्स्ट पार्ट आई है हमारे पास जिसमें वैल्यू है 62897। इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे 62,897। पार्ट जे में वैल्यू दी हुई है 37264। वर्ड्स में जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 37,264। पार्ट के में वैल्यू दी हुई है 45129। वर्ड्स में जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 45,129। पार्ट एल में वैल्यू दी हुई है 43275। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे
तो हम लिखेंगे 43,275। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वर्ड्स में दी गई हैं और हमने इन्हें कन्वर्ट करना है डिजिट में या न्यूमरल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में है 25,600। इसे हम जब डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 25600। नेक्स्ट पार्ट बी में हमारे पास है 78,402। तो इसे जब हम डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 78402। पार्ट सी है 41,061। इसे हम जब न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 41061। नेक्स्ट पार्ट डी में 98,301। न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे 98301। पार्ट ई है 72,546 जिसे हम न्यूमरल्स में लिखेंगे 72546। नेक्स्ट पार्ट एफ 12,555 न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे 12555। पार्ट जी है 98,005 जिसे हम न्यूमरल्स में लिखेंगे 98005। नेक्स्ट है पार्ट एच 48,444। इसे हम न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे 48444। आई पार्ट है 88,320। जब न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 88320। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।